इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने आज शाम योम हाजिकरौन यानी इजराइल के शहीद सैनिकों और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों की स्मृति दिवस से पहले संबोधन दिया। नेतन्याहू ने यहूदी राष्ट्र को नष्ट करने की ईरान की कोशिशों और इस बात पर चर्चा की कि इजराइल यहूदी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी ताकत के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। ईरान हर पीढ़ी की तरह हमें नष्ट करने के लिए हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ। उसने हमें परमाणु बम से नष्ट करने की योजना बनाई थी। अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो नतांज, फोर्डो और इस्फहान के नाम, ये मौत के स्थल, मौत के कैंपों के नामों ऑशविट्स, बिर्केनाउ और ट्रेब्लिंका में शामिल हो जाते। हमने कार्रवाई कर हत्यारी साजिश कुचल दी। मेरे सम्मानित मित्रों, यही फर्क है हमारे भयानक निर्वासन के जीवन की हकीकत और इजराइल की धरती पर पुनर्जन्म के जीवन के बीच। हाल ही के अतीत के विपरीत आज हमारे पास एक घर है और हमें उसकी सुरक्षा पूरी सतर्कता के साथ करनी चाहिए। हमारे झंडे गाजा पट्टी से लेकर हार्मोन की चोटी तक फहराए गए हैं और हमारे पायलट क्षेत्र के आसमान पर हावी हैं, जो ईरानी धुरी पर हमारी श्रेष्ठता का विजयी प्रमाण है। हमने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है, लेकिन दुनिया पहले ही खुद की रक्षा करने और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि मानवता को भी बर्बर कट्टरता से बचाने के हमारे संकल्प को जान चुकी है। छोटा इजराइल और हमारे महान मित्र संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी पश्चिमी सभ्यता को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अनुसार इजराइल और अमेरिका साथ है। अब मैं iJobs न्यूज इंग्लिश की वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन को बुलाना चाहती हूँ। ओवन, यही भाषण वास्तव में यहाँ इजराइल में स्मृति दिवस की शुरुआत करता है। नेतन्याहू आज शाम अपने भाषण में किन मुख्य बिंदुओं पर जोर देंगे? मुझे लगता है कि हमारे लिए दो मुख्य बातें ध्यान में रखने वाली हैं निकोल। सबसे पहले वे कहते हैं या अपने ही शब्दों में स्वीकार करते हैं कि ईरान में काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी इस समय कम से कम वहां एक अस्पष्ट परिणाम है। ना तो यह इजराइल के लिए पूरी तरह से हार है और ना ही यह पूरी तरह से जीत है। शायद वही नहीं जो नेतन्याहू ने सोचा था कि वे इस योम हाजिकरौन में कहेंगे जब हम इसके करीब पहुंच रहे हैं, या फिर अगले दिन योम आज समाउत में। लेकिन वे खुद ये कहकर कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अब प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, कि परिणाम अस्पष्ट है, और यही परिणाम वे इजरायली जनता के सामने ले जा रहे हैं और उसे जितना अच्छा दिखा सकते हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, निकोल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेतन्याहू की बातों में गहरा विरोधाभास है। योम हाजिकरौन और इजरायली कथा एक विशिष्ट यहूदी कहानी का हिस्सा है। हर पीढ़ी में वे हमें खत्म करने के लिए उठते हैं। फोर्डो, ऑशविट्स और ट्रेब्लिंका जैसा होगा। यह एक यहूदी कहानी का हिस्सा है, एक अनोखी यहूदी कहानी, और शुक्र है कि अब हमारे पास अपनी रक्षा के लिए अपना खुद का एक देश है। इजराइल और अमेरिका यहां मदद करने, उसकी ओर से बोलने और पूरी पश्चिमी सभ्यता की रक्षा में खड़े होने के लिए है। इजराइल पश्चिम का एजेंट है। इनमें से कौन सी बात सही है, श्री नेतन्याहू? हॉलोकॉस्ट पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ नहीं किया गया था, यह पश्चिमी सभ्यता द्वारा किया गया था, या कम से कम पश्चिमी सभ्यता के भीतर एक गृहयुद्ध के हिस्से के रूप में। यह सिर्फ इस भाषण में ही नहीं है, इजरायलियों के दुनिया से बात करने के तरीके में गहरा विरोधाभास है। और मुझे लगता है कि देश को किसी न किसी बिंदु पर यह तय करना होगा कि क्या हम एक अनूठी यहूदी कहानी का हिस्सा हैं जो एक शत्रुतापूर्ण दुनिया के खिलाफ वीरता से अपने लिए खड़े हो रहे हैं, या फिर क्या इजराइल किसी तरह पश्चिम का एक एजेंट या पंजा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और बाकी सभी के लिए खड़ा है। यह इस भाषण में एक विरोधाभास है और यह व्यापक तौर पर इजरायली कथा में भी यही विरोधाभास है। निकोल। ओवन ऑल्टरमैन, आपने आज शाम की घटनाओं का अच्छा विश्लेषण किया। धन्यवाद।